नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह। आई एम वर्किंग इन श्री बाबा मसनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, बाबा मसनाथ यूनिवर्सिटी स्थलपुर रोहतक हरियाणा। टुडे आई विल डिस्कस विद you about Parkinsonism and its management. First of all, I am thankful to my son Mr. Ashish Saini for typesetting and media recording of this presentation. Parkinsonism is a extrapyramidal system disorder. Here basal ganglia degenerates. बेसिकली इट इज़ ए ब्रेन डिसऑर्डर। ब्रेन के कुछ पार्ट में डैमेज हो जाती है, जो नर्व सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से पार्किंसोनिज्म होता है। कमिंग टू एटियोलॉजी, पार्किंसोनिज्म इट इज़ ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड जेनेटिक फैक्टर्स। इफ वी टॉक ऑफ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पार्किंसोनिज्म, here the substantia nigra neurons degenerate. This leads to dopamine deficiency. There is imbalance of dopamine with other neurotransmitters like mainly acetylcholine, and the other neurotransmitters are 5-HT, GABA and noradrenaline. The signs and symptoms of Parkinsonism: the patient felt tremors of hand, हाथ कांपते हैं, जस्ट लाइक शिवरिंग होती है, इस तरह से हाथ ट्रेम्बलिंग करते हैं। रिजिडिटी ऑफ मसल्स रिजिड हो जाती है। नॉर्मली हमारी बॉडी में मसल्स जो है फ्लेक्सिबल पार्ट होते हैं, जस्ट लाइक रबड़ की तरह खिंच जाती हैं, कंट्रैक्ट हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं। लेकिन इन पार्किंसोनिज्म देयर इज ए रिजिडिटी ऑफ मसल्स। ब्रेडिकाइनेशिया, देयर इज वेरी स्लो मूवमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी की जो मूवमेंट है बहुत स्लो हो जाती है, वो चलता है, वो कहीं पे भी पेशेंट कोई भी मूवमेंट करता है तो बहुत स्लो हो जाती है। द फेस बिकम्स जस्ट लाइक मास्क, एक्सप्रेशनलेस, बिल्कुल नो एक्सप्रेशन, प्लेन फेस। हाउ टू मैनेज पार्किंसोनिज्म? सबसे पहले जो टेक्निक है कि हम जो है ब्रेन में डोपामीन का लेवल इंक्रीज करें। सो ड्रग्स विच आर यूज टू इंक्रीज डोपामीन इन ब्रेन इज लीवोडोपा। हम डोपामीन भी दे सकते हैं, लेकिन वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में एंट्री नहीं कर पाती, इसलिए हम लीवोडोपा को यूज करते हैं। लीवोडोपा इज एबल टू क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर and gets converted into dopamine in brain, and the enzyme that converts levodopa to dopamine is dopa decarboxylase. तो ये जो है levodopa is drug of first choice in the treatment of Parkinsonism. कुछ और ड्रग्स भी हैं, वो हम देखते हैं। सेकंड है पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स लाइक कार्बिडोपा, बेंसरजाइड। जब पेशेंट लीवोडोपा खाता है तो लीवोडोपा ब्रेन में एंटर करे उससे पहले पेरिफेरल जो है उसको मेटाबलाइज करते हैं। डोपा डीकार्बोक्सिलेज पेरिफेरली उसको मेटाबलाइज करता है। तो ये लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा या बेंसरजाइड जो है एडजुवेंट ड्रग दे सकते हैं, जिससे कि मैक्सिमम लीवोडोपा जो है वो अवेलेबल हो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ब्रेन में पहुंचने के लिए। इसके अलावा लीवोडोपा एक और मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है, दैट इज 3O मिथाइल डोपा। उसमें इसको कन्वर्ट करने में जो एंजाइम है दैट इज COMT और कैटाकोल O मिथाइल ट्रांसफरेज। अब जो थर्ड कैटेगरी है वो है हमारी
catechol O methyl transferase inhibitor. Drug is entacapone. टोल्कापोन भी है। तो ये जो ड्रग्स हैं ये कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे लीवोडोपा फिर पेरिफेरली कन्वर्ट 3O मिथाइल डोपा में कन्वर्ट नहीं होता। तो मैक्सिमम लीवोडोपा अवेलेबल रहता है ब्लड ब्रेन बैरियर में क्रॉस करने के लिए। और ये जो टोल्कापोन है, एंटाकोपोन है, ये जो है इसमें हेल्प करते हैं उसको ब्रेन में पहुंचाने के लिए। ब्रेन में भी जो है लीवोडोपा डोपामीन में कन्वर्ट होता है और डोपामीन की डेफिशिएंसी को ठीक करता है। इसके अलावा फोर्थ कैटेगरी है ड्रग्स दैट रिलीजेस डोपामीन, लाइक एमेंटाडीन इज देयर। देन नेक्स्ट कैटेगरी है ड्रग्स दैट मिमिक डोपामीन एक्शन, ब्रोमोक्रिप्टिन। देन डोपामीन का मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करने के लिए एक और ड्रग है सेलेजिलिन, जो कि ब्रेन में डोपामीन का जो मेटाबॉलिज्म है उसको इनहिबिट करती है। इसके अलावा एक कैटेगरी है ड्रग्स की जो कि जैसे हम बात कर रहे थे कि देयर इज अ डिस्टर्बेंस ऑफ डोपामीन एंड एसिटाइलकोलिन का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। नॉर्मली जो है जब डोपामीन की डेफिशिएंसी होती है तो एसिटाइलकोलिन तो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर हम डोपामीन से कंपेयर करें तो एसिटाइलकोलिन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंसेस देखी गई। तो एक ये भी ट्राई किया गया कि अगर हम एसिटाइलकोलिन का लेवल कम कर दें ब्रेन में तो डोपामीन का लेवल कम है और एसिटाइलकोलिन का भी लेवल कम हो तो पेशेंट के जो साइन एंड सिम्टम्स है उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। तो जो नेक्स्ट कैटेगरी ड्रग्स की है दैट इज मस्करेनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसमें ड्रग आती है ट्राईहेक्सीफेनिडिल और बाइपेरिडीन। तो ये ड्रग्स भी दी जाती हैं, इसमें भी पार्किंसोनिज्म के पेशेंट को फायदा रहता है। इसके अलावा एक ऑप्शन है सर्जरी की, ब्रेन सर्जरी करके जो अफेक्टेड पार्ट्स है उसमें कोशिश की जाती है अगर ठीक हो जाए तो। So that's all about the Parkinsonism and its management. In the end, I am thankful to my son, Mr. Ashish Saini, for typesetting and media recording of this presentation. मैंने कोशिश की है मैक्सिमम चीज़ें बताने की, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।